हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शेष जो 15 दिन है, इन दिनों में आप पढ़कर 95% कैसे ला सकते हैं। मतलब अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हो, तो ये 5 नियम आप लोग फॉलो करो। डेफिनेटली 95% नंबर लाने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं, वो चाहते हैं कि बचे हुए 15 दिन, हम कहते हैं 15 दिन हटाओ, सिर्फ आपके पास 5 दिन है, 2 दिन है, फिर भी आप ये नियम अगर फॉलो करोगे तो आप 95% आराम से ला सकते हो और अगले टॉपर आप ही बनने वाले हो, ठीक है ना। तो कैसे आप लोग लाओगे 95%? 5 नियम कौन कौन से हैं वो आपको वीडियो में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस आपको मिलती जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कौन से नियम फॉलो करने हैं ये हम बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो महातांडव चल रहा है बोर्ड परीक्षा का, ठीक है, अगर इस टाइम पर आपने तैयारी कर लिया, यानी सिर्फ आपके पास 2 दिन है, 1 दिन है, तब भी आप 95% लाओगे, टॉपर बनोगे, ठीक है। तो ये वीडियो अंत तक देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। आपको क्या क्या करना है और कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं, सब कुछ इसी वीडियो में बताएंगे। जो 5वां नियम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको जरूर देख के जाना, ठीक है। तो पहले नंबर पर आपको मोबाइल का यूज बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। मोबाइल का यूज कहाँ पर करना है, कहाँ नहीं, इसको आप पहले समझिए। जैसे फेसबुक है, आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है। व्हाट्सएप बिल्कुल भी नहीं चलाना है। इंस्टाग्राम बिल्कुल भी नहीं चलाना है। अब आप बताएंगे कि मोबाइल का यूज कहाँ करना है, तो आपको यूट्यूब पर आपको वीडियोस देखनी है। कौन सी देखनी है वो भी आपको बताने जा रहे हैं। मतलब अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपको बस करना क्या है, आपको यूट्यूब खोलना है और पूरा A to Z सब कुछ वीडियो देखना है। कैसे आप लोग तैयारी करोगे वो आगे बताएंगे। यूट्यूब के माध्यम से आप 95% लाओगे आसानी से। बस यूट्यूब का यूज कैसे करना है इसको हम बताएंगे आगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं या थोड़ा बहुत पढ़े हैं, वो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि क्या होगा, 95% नहीं आएंगे, फेल हो जाऊंगा। इस प्रकार से जो टेंशन ले रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं पास होंगे, ठीक है। तो ये तरीका अपनाओ, टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको बताऊंगा कि क्या करना है, पहले आप ये समझिए क्या नहीं करना है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। 2 दिन है आपके पास, 15 दिन है, 10 दिन है, जितने भी दिन है, उसमें आपको ऐसी रणनीति फॉलो करनी है कि आप 95% लाओगे, ठीक है। तो आपको देखिए आगे क्या करना है। अगर अभी तक सो रहे हो तो उठो और मेहनत करो, ठीक है। ये नियम आप याद रखिए। अगर अभी तक आप सो रहे हैं, यानी कि आपको होश नहीं आया है कि बोर्ड एग्जाम आ गए हैं, 10 दिनों में पेपर है, 15 दिनों में पेपर है, और आप सो रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, इधर उधर टहल रहे हो, शादी बारात कर रहे हो, तो आप समझ लीजिए आप बिल्कुल फेल होने वाले हैं। ये सच्चाई है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि फेल ना हो, पास हो, अच्छे नंबर आए, ठीक है, ताकि आप समाज में अपना नाम रोशन कर सकें, तो आपको क्या करना है। अगर अभी तक सो रहे हो तो उठो और मेहनत करो। अगर आपको चाहते हो नंबर लाना तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी से आपको मेहनत करना है। जितने भी दिन बचे हैं, 1 घंटा है, 2 घंटा है, 5 दिन है, उतने में आपको मेहनत करना है, ठीक है। कुछ नहीं, जहाँ पर नंबर आने वाले हैं, फेल होने वाले हो, वहाँ पर अगर थोड़ा भी पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। मेरा काम है आपको जगाना, तो आपको जगा रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए अगली
बात आपको क्या ध्यान रहनी है, देखिए जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत में जान लगा दो। ये वर्ड याद रखना, जान लगा दो। ठीक है, कैसे जान लगाओगे? जितनी मेहनत तुम्हारे बस में है कि हाँ हम इतना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ो। ठीक है, उतनी मेहनत में जान लगा दो, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला। बोर्ड एग्जाम एक बार हो गया, आपने कॉपी भरकर जमा कर दी, फिर आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, तो वो आप बाद में भी देख सकते हो। लेकिन ये जो बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, इसके बाद में आपको कोई ये एग्जाम दोबारा नहीं करवाने वाला, मतलब ये लौट कर कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इस बार जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत में जान लगा दो। ठीक है, ताकि आपको आगे पछताना ना पड़े, आप 4 लोगों से कह सको कि हाँ मेरे भी 95% नंबर आए थे। ठीक है, तो अगर आपका भी सपना है अच्छे नंबर लाने का, तो उठो, जागो और मेहनत करते रहो। ठीक है, और तब तक ना रुको जब तक आप 95% अचीव ना कर लो। ठीक है, तो अब आपको हम बताते हैं कि क्या आपको करना है, कैसे आप 95% ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए, ये आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी अभी से स्टार्ट करनी है। कैसे आप स्मार्ट स्टडी करोगे? बहुत सारे बच्चे होते हैं हार्ड वर्क करते हैं, तो हार्ड वर्क आपको नहीं करना है। हार्ड वर्क क्या होता है, 12 से 14 घंटा कुछ बच्चे पढ़ने लगेंगे, जैसे मैंने बता दिया ना, तो मोटिवेट हो जाएंगे। वो एक दिन पढ़ेंगे 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, लेकिन दूसरे दिन क्या होगा, वो पड़े रहेंगे, उठ ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं कहता हूँ हार्ड वर्क आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, स्मार्ट स्टडी करनी है। कैसे आप शेष 10 दिनों में, 12 दिनों में आप अच्छे नंबर ला सकते हो, उसके लिए आपको सिर्फ 6 से 8 घंटे पढ़ना है। वो 6 से 8 घंटे ऐसे होने चाहिए जैसे कि आप सुबह पेपर देने जा रहे हो। ये समझ लीजिए कि कल पेपर है और आज आप पढ़ रहे हो, उस तरीके से आपको सिर्फ 6 से 8 घंटे ही पढ़ने हैं। वो कहाँ से पढ़ सकते हैं आप? यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब में आपको कैसे पढ़ना है उसके लिए भी आगे बताएंगे। पहले आप ध्यान रखना कि 6 से 8 घंटे के ऊपर आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना, 6 से 8 घंटे ही आपको पढ़ना है। वो कैसे? क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो अगले दिन नहीं पढ़ पाओगे, अगर एक दिन इतना पढ़ लोगे तो दूसरे दिन भी आप इतना पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कौन से नियम है, क्या चीज़ें आपको करनी है, अब आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब आपको कैसे पढ़ना है वो ध्यान से समझना। जैसे अगर अभी तक आप नोट्स बनाते हैं, ठीक है, अभी आप लिख रहे हैं, कॉपियां सजा रहे हैं, तो अब आपको नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। ठीक, नंबर 1 बात, नोट्स अगर बनाओगे तो नोट्स ही बनाते रह जाओगे। नोट्स का मतलब जो कॉपी लिखी जाती है, ठीक है, जो अब तक आप लिख चुके हैं वो ठीक है। अगर अब लिखना शुरू करोगे तो बिल्कुल गलत बात है, अभी आपको बिल्कुल भी लिखना नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर नोट्स बनाना है तो आप फ्री पीडीएफ ले सकते हैं जो यूट्यूब पर प्रोवाइड हो रही हैं। ठीक है, आप हमारी वीडियोस देखिए, बस हमारी नहीं कहते हैं, जिसकी आपको समझ में आए उसकी देखिए, लेकिन आपको वीडियोस देखना है लेकिन उसका नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न तैयार करो, क्योंकि बोर्ड का ये मामला होता है कि वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो होते हैं जो बार बार वही दोहराता रहता है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अगर शेष 2 दिन है तो फिर भी आप पूरी जी जान लगाकर मेहनत करोगे तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न आसानी से आप तैयार कर लोगे। कितने दिन में? 2 दिन में। हर सब्जेक्ट का 2 दिन में आप तैयार कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि पेपर में भी 2 दिन का टाइम मिलेगा, उतने में भी आप तैयार कर लोगे। ठीक है, तो आपको जी जान लगाकर इम्पॉर्टेंट प्रश्न तैयार कर लेना है। एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको जब पेपर में क्वेश्चन मिले तो आप उससे रिलेटेड बनाकर लिख पाओ, है ना। अगर आप लिख नहीं पाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा बात जो है, लिखने की आदत डालो। ठीक है, अभी से जितने भी दिन बचे हैं उतने दिनों में अब लिखने की ज़्यादा आदत डालो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको आता है क्वेश्चन लेकिन लिख नहीं पाते हैं।
स्पीड नहीं होती है, क्योंकि बोर्ड में आपको सिर्फ 3 घंटे मिलने वाले हैं और उन्हीं 3 घंटों में आपको पूरा पेपर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी से अब जब आप लिखने की आदत डालते रहोगे तो आपको पेपर में लिखने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिख पाओगे नंबर उसी के मिलेंगे। आप जो आपको आता है उसके नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, जब कॉपी में लिखा होगा तभी नंबर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, लिखने की आदत अभी से डालना है। उसके बाद में जब ये हमने इम्पॉर्टेंट प्रश्न तैयार कर लिए, लिखने की आदत भी पड़ गई, अब क्या करना है, आपको अनसॉल्व पेपर जो है उनको हल करना है। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा, जब आप पेपर देने जाओगे तब आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, आप पहले से सोच के जाओगे कि किस प्रकार का पेपर आएगा जब अनसॉल्व हल करोगे। ठीक है, उससे पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, वो आपको तैयार करना है। जितने भी अनसॉल्व में क्वेश्चन दिए हैं वो आपको रट लेना है। ठीक है, ये सब जब आप कर लोगे तो पेपर में डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और अंत में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। ये नहीं कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग मेहनत करोगे तो अब भी आप 95% ला सकते हो। ठीक है, इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बरकरार रखिए जब तक पेपर ना हो जाए। ठीक है, पेपर में जाना है, धुआं धुआं कर देना है। कुछ भी ना आए तो आपको एक ट्रिक लगा देनी है, बस क्वेश्चन को उतारो और जो मन में आए, यानी फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स की कोई भी परिभाषा हो वो उस क्वेश्चन में लिख के आओ। बस आपको कॉपी भर कर आना है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन लिखा है वो नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन उसमें लिख दीजिए, लेकिन आंसर लिख कर आइए। अगर आप इतना कर लोगे तो मैं दावा करता हूँ 95% आप आसानी से ला सकते हो। ठीक है, तो आज हमारे साथ प्रण लो और नीचे कमेंट करो कि अगले आने वाले 15 दिन में जी जान लगाकर पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नीचे कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।